चलिए आज के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। आज हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, गोदना एवं गोत्र। तो सबसे पहले आप इस गोदना के बारे में जान लीजिए कि आखिरकार ये जो गोदना होता है ये होता क्या है। गोदना एक तरीके से जनजातियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे बॉडी पार्ट्स में मार्किंग करवाई जाती है। मार्किंग कहने का सेंस कि एक तरह से ये श्रृंगार है। श्रृंगार जैसे कि हम ज्वेलरीज पहनते हैं ना, उसी तरीके से जनजातियों में क्या होता है कि ये गोदना गुदवाया जाता है। और जैसे बैगा जनजाति है तो उसमें तो ये मान्यता है कि अगर लड़कियां जो है वो अगर गोदना नहीं गुदवाएंगी तो उस केस में क्या होगा कि मरने के बाद उन्हें सब्बल से, ठीक है, वहाँ पर उन पर गोदना गुदवाया जाएगा। तो इससे अच्छा है कि पहले ही गोदना गुदवा ली। उसके अलावा अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो जनजातियों में ये मान्यता होती है कि मरने के बाद ये जो गोदना है उनके शरीर में उनके साथ ही जाता है, तो गोदना गुदवाना चाहिए। और अगर मान लीजिए 5 से 12 साल की उम्र में ये होता है कि गोदना गुदवा लिया जाता है और शादी के पहले गोदना गुदवाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ उनको दंड भी दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये चीज़ें आप अच्छे से याद रखिए। गोदना का जनजातियों में क्या महत्व है, तो उनको एक तरह से आभूषण की तरह, श्रृंगार की तरह लिया जाता है कि जैसे तैयार होते हैं ना तो ज्वेलरीज पहनते हैं, उसी तरीके से ये समझ लीजिए कि उनका एक श्रृंगार का एक रूप है और उसको करवाना जो है वो ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी भी आप देखते हैं गांव वगैरह में अभी भी ये चलता है कि लोग शरीर पर गोदना गुदवाते हैं। जनरली इनका कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, ग्रीन कलर का आप लोगों ने देखा होगा, लगभग सभी ने देखा होगा कि गोदना क्या होता है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखेंगे गोदना गोदने वाली जनजाति, तो ये आपको याद रखना है। इसमें होता है कंजर, उसके अलावा बंजारा, बंजारा के अलावा यहाँ पर ओझा। ये 3 जनजाति जो है ये गोदना गोदती है। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि कंजर से सोचिएगा कि खंजर। ठीक है, तो अधिकतर आप देखेंगे टैटू वगैरह बनाना रहता है। इंग्लिश मीडियम वाले याद रखिएगा, इसको टैटू ही बोलते हैं गोदना को। तो जो गोदना गोदने वाली जनजाति है, सोचना है इनके पास खंजर है और टैटू में नहीं ब्लड वड भी निकलता है, तो खंजर से ये पूरा मतलब गोदना गोद देते हैं। ठीक है, बनाते हैं, टैटू बनाते हैं। उसके अलावा बंजारा से आप सोचिएगा कि हाँ बंजारा है। बंजारा का मतलब आप जानते हैं ना कि एक जगह से दूसरी जगह ये घूमते हैं, तो उससे सोच लीजिएगा हाँ एक जगह से दूसरी जगह यहाँ टैटू बना दिया, फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहाँ टैटू बनाते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा जैसे आप ओझा देखते हैं तो ओझा से आपको कैसे याद आएगा कि हाँ ओझा बैगा, नहीं किसी को कुछ हो जाता है तो कुछ तंत्र मंत्र वाला, तो ओझा या बैगा के पास ले जाते हैं। तो ओझा से आप ऐसे सोचिएगा कि वो लोग कुछ फिर इसी तरीके से अंधविश्वास वाला बताते हैं ना कि हाँ ऐसा करोगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो कहीं कहीं पे होता भी है, बट जनरली आप देखेंगे तो इसको अंधविश्वास की तरह भी लिया जाता है। तो ऐसे सोचना कि ओझा है तो बोल देंगे यहाँ पे टैटू बनवा लो, गोदना गुदवा लो, आपकी ये दिक्कत सही हो जाएगी। तो ऐसे करके आप इन तीनों को याद रख सकते हैं। इन तीनों के अलावा देवार जनजाति वाले भी करते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा, देवार। तो आप ये एक डाउट अपना क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के पास हरिराम वाली बुक ही होती है, तो उसमें क्या है मिस प्रिंट हो गया है, कुंजर लिखा हुआ है। तो आप इसको क्लियर कर लीजिए, कुंजर नाम की जनजाति होती नहीं है, इसका जो आंसर है वो कंजर है। तो कंजर जनजाति वाले जो होते हैं वो गोदना गोदने का कार्य करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट देखते हैं तो गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो इसको आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि ध्यान से देखिए, बैगा जनजाति वाले करते हैं। ठीक है, और बैगा तो बहुत ज़्यादा ही ये गोदना गुदवाते हैं। तो आप इसको ऐसा सोचिएगा कि गोदना प्रिय फेवरेट किसका रहेगा, तो ये बैगा वालों का इसलिए फेवरेट है क्योंकि ये आपको मैंने बताया था ना तंत्र मंत्र की इनको जानकारी होती है। तो सोच लीजिएगा इतना ज़्यादा तंत्र मंत्र की, अब एकदम ज़्यादा तांत्रिक टाइप का आपको फीलिंग आना चाहिए कि हाँ जितना ज़्यादा गोदना गुदवा सकते हैं गुदवा लीजिए। तो ये ऐसा इस टाइप का बैगा तांत्रिक से आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा देखिए सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति, यानी कि इनका तो फेवरेट है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा गोदना गुदवाता कौन है, तो इसके अंतर्गत आता है कमार। तो जहाँ पर भी कमार जनजाति आती है, मैं आपको बोलती हूँ कि आप अक्षय कुमार से याद रख सकते हैं। तो उसको आप ऐसे ही सोचिएगा, कोई भी जैसे मान लीजिए, ठीक है, नहीं किसी को बहुत हीरो बनने का शौक होता है, हीरो बनना है, तो सोचते हैं कि इस तरीके से पूरा टैटू बनवा लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम बहुत स्टाइलिश लगेंगे। तो ऐसे ही सोच लीजिएगा किसी को हीरो बनना है तो बहुत सारा टैटू बनवाना पड़ेगा। तो वही है सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली, तो ऐसे टैटू करके आप इसको याद रखिएगा। कमार जनजाति वाले जो हैं सबसे ज़्यादा गोदना गुदवाते हैं। तो इस तरीके से आपको गोदना से संबंधित ये सारे टॉपिक्स आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए अब उसके बाद यहाँ पर जनजाति एवं उनके गोत्र और टोटम की बात करेंगे। टोटम का मतलब क्या होता है, गोत्र क्या होता है, इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए और समझिए। कन्फ्यूजन होता है इस चीज़ के लिए, तो आपको इसको करना है। हर एक जनजाति का टोटम होता है या फिर इसको गढ़ चिन्ह भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है, आप जैसे हम ब्राह्मणों में होता है, पंडितों में होता है गोत्र, तो वैसे सभी में होता हुआ। ठीक है, तो उसी तरीके से जनजातियों का भी अपना एक गोत्र होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक कोई गोत्र है और अगर इनका भी सेम गोत्र है तो ये आपस में भाई बहन हो जाएंगे, यानी कि इनका एक ही ओरिजिन है, तो इनका आपस में विवाह नहीं हो सकता। ठीक है, एक गोत्र होने का मतलब क्या होता है कि ये अगर इन दोनों का गोत्र सेम है तो इनके में विवाह नहीं हो सकता, ये लोग क्या है कि भाई बहन है। तो उसी प्रकार से जो सब का जो गोत्र है तो वो एक अपना टोटम मानते हैं। टोटम या फिर इसको गढ़ चिन्ह भी कहा जाता है। ये कोई भी जानवर हो सकता है या फिर मान लीजिए कोई भी पेड़ पौधे हो सकते हैं। तो हर एक जो गोत्र है वो अपना एक टोटम या फिर गढ़ चिन्ह को मानता है। ठीक है, उसको ये बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंस देते हैं, वो इनके लिए बहुत ही पवित्र होता है। तो उनको ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचानी है। जैसे कि मान लीजिए आप ऐसा समझ सकते हैं, खैर ऐसा कुछ रियलिटी में नहीं है, लेकिन आप एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारे लिए गौ माता नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल का पेड़, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसी तरीके से जैसे इनका भी क्या होता है, हर एक जो गोत्र होती है जनजाति की, ये लोग अपना एक टोटम मानते हैं। ठीक है, टोटम या फिर आप गढ़ चिन्ह। तो जैसे जिनका जिनका गढ़ चिन्ह सेम है यानी कि उनके में विवाह नहीं हो सकता। तो जैसे ही आपको टोटम दिखेगा ना, टोटम का मतलब क्या होता है, तो आप ऐसे सोच लीजिएगा कि हाँ, हर एक गोत्र का एक गढ़ चिन्ह है। गढ़ चिन्ह या टोटम एक ही चीज़ है। ये किसी भी पेड़ पौधे या जानवर को अपना गढ़ चिन्ह मानते हैं, जो कि इनके लिए बहुत पवित्र है। उसको मारना या खाना ये सब चीज़ क्या है, प्रतिबंधित है। तो ऐसे करके आप इसको समझिए और याद रखिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका जो गोत्र है वो जनरली जानवरों पर, इस टाइप के नेचुरल चीज़ों पर ही इनका नाम रखा जाता है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना है कि ये जो गोत्र है येरुंग पेरुंग, ये जो आपको दिख रहा होगा अजीब सा नाम है, इसको आपको ये याद रखना है। आपको ऐसे मैच द फॉलोइंग या फिर कभी पूछा जा सकता है कि जैसे सयुंग पेन है तो ये कितने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यहाँ पे जो आपको 7, 6, 5, 4 दिख रहा है ना, यानी कि जो येरुंग पेन वाले हैं ये 7 देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उसके अलावा नालुंग जो है ये 4 देवी देवताओं का पूजा करते हैं। तो इसको आप देखिए, आप इसको कैसे याद रखेंगे। इसको आप ऐसे याद रखेंगे कि जैसे जो वर्णमाला है ना, वर्णमाला में देखेंगे आप, यह सबसे आखिरी में आता है और न जो है वो शुरुआत में आता है। यानी आप इसको अपोजिट करेंगे कि यह जो है ये आखिरी से आप शुरू करिए, ये सबसे बड़ा 7 हो गया। उसके अलावा फिर यहाँ पे नालुंग जो है लास्ट में है 4, यानी इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लीजिए, 7, 6, 5 और 4। तो आप इसको साथ साथ में बोलते जाइए। जैसे देखिए येरुंग है तो र नीचे वाले में होना ही चाहिए, तो येरुंग सारुंग। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन इन्हीं दोनों में होगा कि हम किसको ऊपर लें और किसको नीचे लें, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा ना। ठीक है, येरुंग सारुंग, येरिंग सारुंग। ठीक है, येरुंग सारुंग। उसके अलावा यहाँ पे सयुंग नालुंग, इन दोनों में आप ऐसे समझ जाएंगे ना किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है। दोनों में रू रू आएगा तभी आप इसको ऊपर रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि हाँ 7, 6, 5 और 4 ये नालुंग वाले जो होते हैं ये 4 देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और येरुंग वाले जो होते हैं ये 7 देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं जिसको कि आपको याद रखना है कि इसका जो वर्गीकरण है, कितने भगवान को ये पूजते हैं, इस प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। तो आई होप सो आपका जो आज का लेक्चर है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से मुझे आज के जो क्वेश्चन मैं आपको देने वाली हूँ इसका आप आंसर करिए, जिससे कि पता चलेगा किसको किसको लेक्चर अच्छे से समझ में आया है। इसमें आपको बताना है पहला चीज़ कि सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जो जनजाति होती है वो कौन सी है। ठीक है, सर्वाधिक। उसके अलावा यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। इसमें आपको बताना है कि नालुंग, ठीक है, नालुंग पेन जो है ये कितने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, इस गोत्र वाले। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम आगे कवर करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।